कोई नहीं, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस आएगी। पहली बार किसी भी चीज़ को देखो तो डिफिकल्ट तो लगती है। तो हाँ। यहाँ पे मैं वही नोट कर रहा था कि कौन कौन सी साउंड्स आती हैं किस कॉम्बिनेशन के साथ। तो पहला तो अपना है, अगर एन कहीं भी आ रहा है शुरुआत में बीच में और एन के ऊपर जबर है, तो वो चलो। अ की साउंड देगा। सुल्तान। ठीक जी। है। अगर एन के बाद हम्म। अलिफ है या अलिफ के बाद एन है, मतलब अगर उसका अलिफ पहले भी आ रहा है या अलिफ बाद में भी आ रहा है, तो दोनों की साउंड आ की रहेगी। डबल ए ओके। की साउंड, आ में आ की मात्रा। और अगर हम्म। किसी और भी कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वो होते हैं जो कि वोवल से अलग हो गए, अपना नॉर्मल जो लेटर्स होते हैं, जैसे बे हो गया, पे हो गया, जिम हो गया, इनमें से किसी के बाद अगर एन आ रहा है तो भी आ की साउंड आएगी। ठीक है, अगर जबर नहीं है उसके ऊपर तो। हम्म। ठीक है। उसके अलावा अगर एन के नीचे जेर है जी। तो छोटी ई की हम्म। साउंड आएगी। ठीक है। और एन के बाद अगर छोटी ये आ रहा है तो बड़ी ई की साउंड आएगी। सिमिलरली अगर एन के ऊपर पेश है तो छोटे ऊ की साउंड आएगी। ठीक है। यस। और एन के बाद अगर वाव है, एन प्लस वाव, तो बड़े ऊ की साउंड आएगी। ऊ में ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की साउंड। और अगर अलिफ के नीचे जेर है, अलिफ जेर प्लस एन, तो साउंड ए की आएगी, ए की। जो एक वाला एक होता है ना, ए बड़ी ए वाली जो साउंड होती है, वो वाली ए की साउंड आएगी। और अगर एन के बाद बड़ी ए आ रहा है तो ए की साउंड आएगी। जैसे जय मैं वाले जो ए वाली साउंड होती है, जो देखा जाए तो बड़ी ए अपने आप ही ए की साउंड देता है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये एन साइलेंट है, उसका कुछ रोल नहीं है। तो अभी मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ पे ये साइलेंट होता है। और अगर एन अलिफ के ऊपर पेश है और फिर एन आ रहा है, तो साउंड आपकी ओके। आ में ओ की मात्रा, ओ की साउंड आएगी। ठीक है। और यहाँ पे एन के ऊपर जबर है और उससे अगला लेटर वाव है, तो ओ की साउंड आएगी। अब यहाँ पे क्या है, साउंड्स तो सब यही हैं, ये मैंने एक एक करके लिख दिए हैं। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो अलिफ से पहले एन आए या अलिफ के बाद एन आए, दोनों में साउंड हमें कौन सी मिल रही है, अलिफ की साउंड है, आ की। आ में आ की मात्रा। ठीक है। हम्म। एन यहाँ पे आप कह सकते हो कि साइलेंट काम कर रहा है, कि एन को लगाया गया है क्योंकि उस पर्टिकुलर वर्ड में वो एन आता है अरबी लैंग्वेज में, तो उसकी करेक्ट स्पेलिंग को, सेम स्पेलिंग को यहाँ रखने के लिए एन को हटाया नहीं, एन को रखा है वहाँ पे। साउंड आपकी बहुत हद तक वही वाली आ रही है जो कि अलिफ के साथ, अगर आप एन हटा के भी सिर्फ अलिफ लगाएंगे तो भी साउंड हम्म। आपकी वही आएगी।
लेकिन हम्म। कुछ चुनिंदा शब्दों के अंदर अली एन का यूज स्पेलिंग के लिए किया जाता है कि करेक्ट स्पेलिंग में वो आता है। और कोई भी कॉन्सोनेंट, अलिफ को आप हटा देंगे, तो कोई भी कॉन्सोनेंट के बाद या पहले एन आ रहा है तो भी आ की साउंड देगा, अगर ऊपर जबर नहीं लगा हुआ है। अगर ऊपर जबर लगा है तो नॉर्मल अ की साउंड आएगी। जबर नहीं है, वो मीडियल में आ रहा है या आखिरी में आ रहा है या शुरुआत में भी आ रहा है, अगर किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद एन आ रहा है तो आ की साउंड आएगी। जैसे कि एग्जाम्पल, बे, एन और दाल, बात। यहाँ पे जो एन है वो हमें डबल ए की साउंड दे रहा है, जो साउंड हमें अलिफ देता है। अब जेर, आपको पता है जेर हम जहाँ भी लगाते हैं वो छोटी ई की साउंड आती है हमें, किसी भी लेटर के नीचे लगा लो। तो यहाँ पे अगर एन के नीचे लगा है तब भी छोटी ई की साउंड आएगी। दोनों के कॉम्बिनेशन से छोटी ई की ही साउंड आएगी। यहाँ पे भी मेनली देखा जाए तो जेर की साउंड आ रही है, एन की कोई साउंड। यहाँ भी देखोगे आप, छोटी ये जो है वो अपने आप में काबिल है बड़ी ई की साउंड देने के लिए, लेकिन एन के साथ जब आएगा तब यहाँ पे भी एन साइलेंट है, और एन प्लस छोटी ए साउंड आपकी बड़ी ई की मिलेगी। सेम छोटे ऊ के साथ है, पेश हम जिस भी लेटर के ऊपर लगाते हैं हमें छोटे ऊ की साउंड मिलती है। सेम यहाँ पे भी एन के साथ अगर एन के ऊपर पेश लगा है तो ऊ की साउंड मिलेगी। और एन के बाद अगर वाव है तो बड़े ऊ की साउंड मिलेगी। एन के नीचे अगर जेर है, अलिफ के नीचे जेर है और एन आ रहा है तो ए की साउंड आएगी। ए की साउंड वो वाली होती है जो बड़ी ए की होती है, यहाँ पे बड़ी ए नहीं है लेकिन साउंड बड़ी ए वाली आ रही है, ए की। और जब बड़ी ए के साथ अलिफ आए, एन आएगा तो एन प्लस बड़ी ए आपको ए की साउंड देगा, जो जैसे जय मैं है में जो ए वाली साउंड आती है वो साउंड आपकी बड़ी ए अपने आप से भी दे सकता है, लेकिन यहाँ पे एन का इस्तेमाल किया है क्योंकि वही कुछ चुनिंदा वर्ड्स के अंदर स्पेलिंग के वजह से उसको यूज किया जाता है। और यहाँ पे अलिफ या फिर अलिफ के अलावा, कि अलिफ की जगह कोई दूसरा लेटर भी रिप्लेस हो सकता है, उसके ऊपर अगर पेश है उसकी तो साउंड जैसे बे के ऊपर है तो बू हो जाएगा, अलिफ के ऊपर है तो ऊ हो जाएगा। उसके बाद एन आ रहा है तो विद द कॉम्बिनेशन अगर अलिफ के साथ है तो स्पेसिफिकली ओ, या फिर अगर यहाँ अलिफ हटा दूं मैं बे लगा दूं तो साउंड बनेगी बो। ठीक है, जिम लग जाएगा तो जो, तो उस तरीके से अलिफ है तो वो ओ की साउंड आ रही है। अब एन के ऊपर जबर और उसके बाद वाव आ रहा है, तब यहाँ पे ओ वाली साउंड आएगी जिससे हम लिखते हैं औरत। मतलब अगर इंग्लिश में लिखा जाए तो ए यू करके हम यूज करते हैं ना, ए यू की साउंड आती है, उसको हम ओ करके पढ़ते हैं। प्रॉपरली ओ नहीं होता, वो आओ मतलब हल्की सी आ की साउंड फिर ओ की साउंड। तो वैसी साउंड जो आएगी वो तब आएगी जब एन है, एन के ऊपर जबर है और उसके नेक्स्ट वाला लेटर आपका वाव है। अब अगर जबर नहीं है यहाँ पे तो ये इन दोनों में अगर आप देखें ये वाला और ये वाला, इसमें अगर जबर नहीं है तो वो ऊ की साउंड दे रहा है, जबर है एन के ऊपर तो वो ओ की साउंड दे रहा है। ऊ और ओ डिफरेंस हो जाएगा साउंड का जबर की वजह से, कि ऊ एन प्लस वाव विदाउट जबर ऊ, और एन उसके ऊपर जबर प्लस वाव साउंड आ जाएगी ओ। तो ये कुछ आपकी जो साउंड्स हैं इनका आपको ध्यान रखना है। ये पीडीएफ मैंने शेयर की भी थी आपके साथ, तो इनको प्लीज़ सारी साउंड्स को गो थ्रू करके अपने माइंड में आप बिठा लेना कि ये साउंड्स हमको एन दे सकता है। तो अब अगर हमें इन चीज़ों का पता होगा
तो अब वर्ड फॉर्मेशन में हम वर्ड्स देखेंगे तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि हमने पहले वाले लेटर के नीचे भी जेर जबर पेश देखना है, कौन सा लेटर आ रहा है। आपका बड़ी है छोटी है, वाव आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, अलिफ आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो कौन सी साउंड उस वर्ड के अंदर आ सकती है। और कई बार कुछ जब हम वर्ड पढ़ते हैं तो वैसे ही क्लियर हो जाता है माइंड की यहाँ पे ऊ की साउंड है, यहाँ पे आ की साउंड है, जिससे कि जो वर्ड का कॉन्टेक्स्ट वाइज जो प्रॉपरली वर्ड की प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा बेटर कौन सी साउंड के साथ बन रही है। कि जिस वर्ड में ऊ की साउंड आनी है वहाँ एन लगा रखा है, वाव लगा रखा है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ऊ की आएगी या ओ की आएगी, क्योंकि दूसरी साउंड से वो वर्ड कंप्लीट नहीं लगेगा, डिस्टॉर्टेड लगेगा, और एक पर्टिकुलर साउंड के आने से वर्ड कंप्लीट लगेगा। तो बाकी अभी फिलहाल वर्ड फॉर्मेशन इसकी देख लेते हैं, और आने वाली क्लासेस में भी हम इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। सर, फिलहाल क्लियर है सबको? हाँ ने जी बताइए। पीडीएफ शेयर किया पर मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ तो मेरे को कुछ भी नहीं आता है। आप किसी भी ग्रुप में नहीं हो तो नहीं, बैकएंड टीम से मैं बैकएंड टीम में। से बोल दूंगा। आ, एकता जी इनको दिशा जी को किसी ग्रुप में, स्टूडेंट ग्रुप में आप ऐड कर देना। ये क्यों नहीं है ग्रुप में, पता नहीं, मैं बाकी होना चाहिए था हर स्टूडेंट को। तभी मैंने एक बार आपको एक दिन दोबारा से होमवर्क नेम बताना। दिशा दिशा। पतेजा। लर्नर्स वन में होंगे आई थिंक, मतलब नहीं है वो मेरी भी। कोई भी ग्रुप है ही नहीं मेरे पास। मैंने एक 2 बार सर को भी बोला है, संडे भी बोला है, और आप एक सर को काम भी करो, कहा है। आप एक काम करो, अभी चैट में अपना नंबर डाल दो, मोबाइल नंबर जिसको ऐड करना है मतलब ग्रुप में। तो उस मोबाइल नंबर के थ्रू एकता जी आपको जो भी ग्रुप है स्टूडेंट ग्रुप किसी एक ग्रुप में डाल देंगी। ठीक है। जी जी, थैंक यू सर। बाकी हाँ जी। पीडीएफ बाकी लोगों के पास है, तो एक बार जब दिशा जी जिस ग्रुप में ऐड हों तो आप वो पीडीएफ इनके साथ दोबारा शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। ठीक है। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, वर्ड फॉर्मेशंस देख लेते हैं। और बाय द वे हैप्पी होली सबको। हैप्पी होली। सेम टू यू। हैप्पी होली। थैंक यू। अब एक एक करके ये वर्ड फॉर्मेशंस देखेंगे। आ, अक्षय जी आप बताओ पहले वाला लेटर कौन, वर्ड कौन सा है? सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही। ठीक। सर ये हो गया। आप आ, आप मतलब र नहीं है। आप आप आब्र मेरे ख्याल नहीं से। नहीं, र नहीं है अक्षय जी, ये दाल है। आबद है। दा सॉरी, हाँ दा। आबद या आबिद, जहाँ तक मेरा आबर। ख्याल है आबिद आबिद है। बे के नीचे ओके। जेर होना चाहिए था। हाँ, बे के नीचे ओके। जेर आएगा बट यहाँ पे लगा नहीं रखा है। दिस इज आबिद। आबिद मीन्स मतलब निकालना पड़ेगा मतलब, तो अभी फिलहाल मुझे भी नहीं ठीक। पता। आबिद। गॉडली, वर्शिपर, बिलीवर, आप कह सकते हो, डिवोटी, किसी और जो मतलब भगत है उसको आप। डिसाइपल। हाँ, डिसाइपल, वर्शिपर। संध्या जी ये वाला बताइए। आम आम सर, ये जो जेर लगा है, ये एंड के ऊपर तो नहीं है ना? जेर लगा ही नहीं है, यहाँ पे जेर दिखाई नहीं रहा। नहीं, तो ये दाल के ऊपर लगा है ना? हाँ वो दाल क्यों। सर, इबादत। जी इबादत। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, एन के नीचे जेर लगना चाहिए था।
लगा नहीं। तो तभी तो उससे कंफ्यूज थे हम। कंफ्यूजन, लेकिन जब आप बाकी के लेटर्स को पढ़ लेते हो तो आपके हम्म। पास ऑप्शंस कम हो जाते हैं कि क्या साउंड आएगी जिससे हमारा वर्ड बनेगा। इबादत, अगर नीचे हम जेर लगाएं, इबादत प्रॉपर वर्ड बन रहा है। इसको हम अगर अभी फिलहाल हम्म। अबादत पढ़ सकते हैं जिसका मतलब कोई नहीं होता। तो अगर आपको पता है कॉन्टेक्स्ट वाइज, वर्ड वाइज कि हाँ ये हो सकता है, तो उस तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा बाकी लेटर्स के साथ कि क्या वो साउंड फॉर्म कर रहा है और क्या एक पर्टिकुलर साउंड आनी चाहिए जिससे कि एक कोई आ, जाना पहचाना वर्ड बन सके। तो यहाँ पे अगर आपको नहीं पता होता कि इबादत नाम का कोई वर्ड होता है, तो एज अ बिगिनर आप इसको अबादत पढ़ते। और अगर अबादत पढ़ते तब भी गलत नहीं होता, क्योंकि लिखा अबादत ही गया है, नीचे इसके जेर होना चाहिए जिससे इसको पढ़ के हम हम्म। इबादत पढ़ सके। बट वही चीज़ है कि ज़बर जेर और पेश को सेल्फ इम्प्लाइड नहीं रखते हैं, मतलब सेल्फ इम्प्लाइड रखते हैं उसको, कंपलसरी नहीं करते हैं कि मतलब लगाना ना लगाना वो मर्जी के ऊपर डिपेंड कर जाता है कई बार। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी मर्जी चला के जेर हटा दिया, लगाया नहीं, अदरवाइज ओके। आना चाहिए। तो ये भी ठीक है। मैटर करती है चीज़ कि अगर आपको पता है वर्ड तो क्लियर हो जाती है कि हाँ इबादत है। अगर इबादत वर्ड का आपको नहीं पता होता तो आप इसको अबादत पढ़ते। तो जहाँ तक जिन वर्ड्स, कुछ वर्ड जो हमारे नए हैं जिनकी हमें नॉलेज नहीं है या हम पहली बार सुन रहे हैं, तो वहाँ चल सकती है चीज़ें। बट जो कॉमन वर्ड्स हैं वो हमें पकड़ में आ जाते हैं, हाँ ये इबादत लिखा। हम्म। भारती जी ये वाला बताइए क्या लिखा है। भारत। इबारत। अब ये यहाँ पे जेर लगा रखा है, हम्म। एन के नीचे जेर, ई की साउंड, फिर बे अलिफ, रे और ते, इबारत। सविता जी ये वाला बताइए। सर मेरे लिए कह रहे हैं? हाँ जी, आप ही को बोला। नहीं, मुझे लगा एक संविधान। ई। जी। इमा। इबार। ये सर म है ना बीच में? नहीं, माँ नहीं। ब। हम्म, इबारत, इबारत ही है। नहीं नहीं, अलिफ कहाँ है। अच्छा। ई। बरत, इबरत। इबरत। एन के नीचे जेर, ई की साउंड, फिर बे, फिर रे, और रे पे जबर लगा दिया है, तो र ही आएगी साउंड, और फिर ते, इबरत। इबरत। जी, इबरत। भावना जी, भावना शर्मा जी ये वाला बताइए। भावना जी हमारे बीच हैं। सुरेंद्र जी आप बता दीजिए। हाँ, इशरत। इशरत। अब यहाँ पे एन के नीचे जेर है और उसके बाद हाँ शिन जी। है, शिन के बाद रे और ते, इशरत। हाँ। रोजी जी ये वाला बताइए। सर ई इताब। जी एकदम सही, इताब। एन के नीचे जेर है, ते है, अलिफ है, फिर बे है। रश्मिता जी ये वाला बताइए। उधरस, सॉरी उधर। नहीं, र नहीं है। अरद। र है ही नहीं, दोनों दा ही हैं। अदद। उधर सर, लेकिन अलग स्टाइल से लिखा हुआ है, ये तो ये वो तो। बताता हूँ, रुकिए। देखिए, जब
ये तो दाल हो ही गया, ये अदद ऐसे लिखा हुआ है। और ठीक है, अब इसमें यहाँ पे ये जो चोंच बन के ऐसे आती है ना, तो हमें कई बार लगता है कनेक्ट हुआ है, बन ऐसा जाता है जैसे कि रे होता है। लेकिन रे ऐसा तब बनता है जब वो नॉन कनेक्टर के बाद आता है। अगर रे कनेक्ट होता एन के साथ तो ऐसे नीचे गिर जाता। ऊपर जाके जो चोंच बन रही है, वो चोंच कनेक्ट होने के बाद लगता रे जैसा ही है, लेकिन वो दाल होता है कि ऊपर की तरफ में पॉइंट आ रहा है। ये जो पॉइंट है, ये चीज आ रही है। रे जब कनेक्ट करता है कनेक्टर के साथ तो वो ऊपर नहीं जाता, वो डायरेक्टली नीचे गिर जाता है। अभी हमने पिछले कुछ एग्जांपल्स में भी देखा था। तो कनेक्टिविटी का जब आए और ऐसी अगर चोंच बन रही है ऊपर की तरफ, तो आप कंफ्यूज मत होना, वो दाल है, रे नहीं है। और रे अगर ऐसा आ रहा है तो वो या तो अलिफ के बाद या वाव के बाद या किसी नॉन कनेक्टर के बाद फिर ऐसा आएगा गैप देके। ठीक है, तो अगर तो ओके सर। ऐसा आ रहा है बिना कनेक्शन के तो वो रे है। लेकिन अगर ऐसा आ रहा है कनेक्शन के साथ, पिछले वाले के साथ कनेक्ट होके, तो वो दाल है। ठीक है। ओके सर। Clear? हम्म। सोनाली असरानी जी, ये वाला बताइए। हो गया। दिशा जी, दिशा जी आप बता दीजिए। दावत। अदावत। जी एकदम सही। एन के ऊपर जबर है, साउंड आएगी अ की। फिर दाल है, अलिफ है, वाव है, ते है, अदावत। हाँ शारदा जी, ये वाला बताइए पहला। शारदा सागर जी हैं हमारे बीच? हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, ये वाला बताइए आप, क्या लिखा हुआ है? इर इरबत इर, बहुत आसान है। दो हैं ये। इरबत दो बार लिखा हुआ है ना? नहीं नहीं, आपको एक वाला जो लेफ्ट में है, ये वाला बताना। यही बताना है। अच्छा। हम्म, पहला वाला लेटर क्या है? ओ। नहीं, ओ क्यों आएगा? ए। हाँ, अ की साउंड आएगी। जबर लगा हुआ है ना, तो अ है। हाँ जी, अर। हम्म। अरब। 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 अ र ब, अरब। हाँ जी, अरब। अरब मतलब जो अरब देश हम बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो उसको अरब कहा जाता है, वो लिखा हुआ हाँ जी, अरब। मैं इसको अरब अरब पढ़ रही थी। है। नहीं, जबर है ना। कभी हम्म, भी अगर आप देखोगे, अच्छा अच्छा। जबर ऊपर है तो वो हाँ। हल्का सा आ वाली साउंड अरब, आ जाती अच्छा। है बीच में। हाँ जी हाँ जी। अरब अरब। आएगा। अरब तब आएगा जब ऊपर जबर नहीं है और उसकी जगह जज्म है, कि रे को आपने आधा पढ़ना हम्म। है तो आप अरब पढ़ोगे। अदरवाइज तो प्रॉपर है ना, हम्म। अरब अरब। अरब। अरब ओके। ठीक है। मन्ना जी, ये वाला बताइए। मन्ना जी देव। Yeah, I'm here. Sorry. या In inner inner. What is ये it? है। इट्स नो, देयर इज नो हम्म, नून। जी। Huh? इट इज जे फ्रॉम रे ग्रुप, देयर इज नो नून। जी। Israt. Israt. नो नो, Yes. रे ग्रुप का ही इज्जत। एक थर्ड Izzat. लेटर है। इज्जत। इज्जत। इज्जत, Izzat. इज्जत। Sorry, Izzat. Yes, yes. I'm जी, a little sleepy. Sorry. नो वरीज।
आ, अगर ऊपर नुक्ता है तो दैट इज जे, नुक्ता नहीं Sure, लगा तो right. You're दैट इज right. रे। एंड ऊपर तजदीद है तो उस पे ज पे थोड़ी सी फोकस भी आया। इट्स Izzat. इज्जत, इज्जत। Right. तो Sorry. इज्जत, इज्जत इज अ वर्ड। इज्जत इज अरेबिक ओरिजिन। हम काफ़ी बात करते हैं, मतलब हिंदुस्तान में इज्जत वर्ड को बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है कि समाज में Alright. इज्जत होनी चाहिए, मीन्स रिस्पेक्ट। और ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा कि दिस इज अरेबिक ओरिजिन। I बट didn't know that. हाँ, बिकॉज हम हज़ारों सालों से वी आर यूजिंग इट, सो नाउ इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। Mhm. हाँ मोहित जी, ये वाला बताइए। हाँ सर, एक मिनट। अज जी हाँ। अज अज़्म। हाँ जी। नहीं, नीचे की तरफ में दो नुक्ते हैं तो क्या साउंड आएगी? बाकी, सॉरी, ताकि ताकि। ताकि ऊपर की तरफ नुक्ते होते हैं नहीं, तब आती है, नीचे की तरफ है। ई की आएगी ना, बड़ी ई। जी, ई की साउंड है। अच्छा। See? अजीज। हाँ, अजीज। अजीज अज मतलब बहुत ज्यादा, कुछ जो अजीज होता है हमें, Yeah. बहुत प्यारा प्यारा, होता प्रिय। है। एन है तो अ की साउंड आ गई, उसके बाद जे है, अज हो गया। नीचे की तरफ में दो नुक्ते आपके दो लेटर्स की शॉर्ट फॉर्म होती हैं, बड़ी ये और छोटी ये। छोटी ये आपको दो साउंड्स देती है, ई की और य की। और बड़ी ये आपको ए की और ए की। तो ए ई और य, ये चारों साउंड्स इस नीचे की तरफ में जब दो नुक्ते आते हैं तो लग सकती है। वहां आपको गैस करना है कि चारों में से कौन सी साउंड ज्यादा प्रेफरेबल है यहाँ पे। तो इन दिस केस यहाँ पे अजीज लिखा हुआ है, तो बड़ी ई की साउंड आ रही है, छोटी ये के लिए यहाँ पे दो नुक्ते लगा रखे हैं। बड़ा ठीक है मोहित जी? कंफ्यूजन हो रहा था इस वर्ड में। हाँ, नहीं नहीं वो सर, लेकिन ये एंड में जो, क्या, अजीज, तो ये जा, ये जे है। दोनों दोनों रे ये वाले जो, ये है। ये रे वाले हरे जे ग्रुप हैं वाले। दोनों। अब They. यहाँ पे हल्का सा पॉइंट ऐसे लिया, फिर ऐसे किया, और इन पॉइंट्स के नीचे जेर लगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, ये दो नुक्तों के लिए हल्का सा मतलब उन्होंने ऐड कर दिया। यहाँ पे ये इतना सा पार्ट ये दो नुक्तों के लिए आया। उसके बाद जब ये नीचे गिरा तो ये जैसे रे नीचे गिरता है और नुक्ता यहाँ ऊपर, तो जे का नुक्ता हो गया। ठीक है। और ये इसलिए यहाँ ऐसे आया बिकॉज इससे पहले भी जे था, और नॉन कनेक्टर होता है तो फिर गैप दे के आया। और यहाँ पे ये एन के साथ कनेक्ट था, एन प्लस जे, फिर छोटी ए, फिर जे, अजीज। ठीक है मोहित जी, क्लियर हो गया? ठीक है सर। हाँ जी। ठीक है सर, मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कोई बात। ठीक है सर। नेक्स्ट वाला ट्राई करेंगे मोहित जी। यस सर। आ, नहीं सर, ये पहले वाला लेटर कौन सा है? सर, आइन, आ। ये जबर नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली अ की साउंड या आ की साउंड।
आ हाँ। सकती है, या तो सिंगल ए या डबल ए। बाकी के लेटर्स एक एक करके पहचानिए, फिर बनाने की कोशिश करिए। तो दूसरा लेटर में रे है। रे है, और ऊपर दो नुक्ते लगे हैं, उसके बाद दो नुक्ते हैं। वो दो नुक्ते नीचे की तरफ हैं, अगले लेटर के लिए हैं। हाँ, तो वो आपका ई की साउंड निकालेंगे, जैसा आपने अभी बताया, ई। ए की साउंड। ए की भी निकाल सकते हैं, ई की भी निकाल सकते हैं। यहाँ करेक्ट। भी हमारे तो पास ऑप्शन है। अगले वाला लेटर देखिए। उसके बाद उसके बाद स्वाद का जी जी जी। स्वाद ज्वाद का ज्वाद है। ज्वाद का है, ज्वाद है, और उसके बाद छोटी अ, है। छोटी छोटी है। छोटी है। तो छोटी है आपको हे की और आ की साउंड निकाल के दे सकती है। अब देखिए क्या बन सकता है। अब अरे, इसमें आपके पास अरेजर, ऑप्शंस आ गए। हाँ जी। और अरे, अरीजे। अरेजर। अरीजा। अरीजे अरीजा। या अरीजा या आरीजा या आरेजा या अरे, आरैजा। अब मल्टीपल ऑप्शंस हैं, अनलेस वी नो कि अरीजा का मीनिंग क्या होता है। और अगर हाँ अरीजा हमारे लिए कॉमन वर्ड है तो हम देख के पहचान लेंगे, हाँ अरीजा लिखा। अरे बट जान। कॉमन नहीं है ये, हम मोस्टली यूज़ नहीं करते हैं, हम्म। तो कन्फ्यूजन होना लाजमी है। अरीजा है। एन यहाँ पे अरे, अ की साउंड दे रहा है, आ की नहीं दे रहा। ठीक है सर। ठीक है। अगर ये और क्लियर जो है। वर्ड हम लोग को ना पता हो कि ये क्या है तो फिर उसमें जो भी मर्जी लगा दें। मर्जी लगा दे मतलब? नहीं। अब ये वर्ड कभी सुना ही नहीं है अरीजा। तो तो अरेजा भी हो सकता है। हाँ, लेकिन जहाँ अगर आपको पढ़ने में आएगा कहीं पे, तो आप इसको पढ़ लेंगे हम्म। ना। आप कुछ लोग हो सकता है इसको अरेजा। आरीजा पढ़ें, कुछ लोग हो सकता है इसको आरीजे हम्म। पढ़ें, कुछ लोग हो सकता है इसको आरेजे पढ़ें। ओवरऑल थोड़ा बहुत right। वेरिएशन आएगा, अनलेस अगर आपको नहीं पता सही तो वेरिएशन आ सकता है, लेकिन आप मोस्टली इसको 90% सही पढ़ लोगे, क्योंकि आपको रे का पता है, आपको ज्वाद का पता है, आपको हे का पता है। अगर एक कोई पर्टिकुलर लेटर एक से ज़्यादा साउंड्स देता है, वहाँ कन्फ्यूजन हो सकती है, जब तक आपको पर्टिकुलर वर्ड की नॉलेज नहीं है। वहाँ आपको इबादत की नॉलेज थी तो आपने इबादत पढ़ दिया, हालांकि उसमें जेर नहीं लगा था। बट अरीजा आपने कभी सुना नहीं, तो उसके लिए वो नया वर्ड है आपके लिए। होती है थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन उस चीज़ में, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। धीरे धीरे यू विल ओवरकम दैट, कि जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को पढ़ोगे, जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को सुनोगे, वो तभी होगा जब हम लेटर्स की पहचान करना सीख लेंगे, वर्ड पढ़ने आ जाएंगे, तभी आगे जाके ज़्यादा बुक्स पढ़ पाएंगे, ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ पाएंगे। तो ये चीज़ प्रैक्टिस मांगती है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतना आसान आपके लिए हो जाएगा, जितना आसान आपके लिए हो जाएगा उतनी ज़्यादा और प्रैक्टिस आप कर पाओगे और पढ़ पाओगे। तो प्रैक्टिस के साथ चीज़ें आसान होती जाएंगी, और उसी से आपकी प्रैक्टिस की एबिलिटी भी बढ़ जाएगी, और बुक्स आप पढ़ना कोशिश करोगे, आपके लिए आसान होता रहेगा। कि आपने एक सबसे बढ़िया काम आप ये कर सकते हो, शुरुआत करो, वीकली न्यूज़पेपर लगा लो आप उर्दू का। और ज़रूरी नहीं है आपने रोज़ ही लेना है, लगवाने की भी कोई ऐसी कुछ खास ज़रूरी नहीं है आपको। न्यूज़ से कोई मतलब नहीं है, उसको पढ़ने से मतलब है। उसमें है क्या, एक न्यूज़पेपर आपका महीना निकाल जाएगा, बहुत कुछ लिखा होता है उसमें, और काफ़ी छोटे बारीक अक्षरों में लिखा होता है। लेकिन आप एक एक दो दो लाइनें उससे डेली अगर आप पढ़ोगे, तो आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आपको नए नए वर्ड्स पता लगेंगे, और फिर जिन वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता, आप गूगल पे जाके उन वर्ड्स के मीनिंग समझ सकते हो, और आपको पता लग जाएगा कि इसकी करेक्ट स्पेलिंग ये होती है, इसको इस वाले लेटर के साथ लिखा जाता है, और इसको ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है। तो उर्दू का न्यूज़पेपर आप सभी एक एक ले लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके सर। for me it's impossible. हाँ कविता जी, ये वाला बताइए क्या लिखा।
अर्ज। अर्ज, अ, र और ज्वार, अर्ज। जैसे हम कहते हैं ना अर्ज किया है, कोई भी शायर शेर कहने से पहले अर्ज करता है, तो वही वाला। इसी से वर्ड आता है अर्जी। एप्लीकेशन डालते हैं हम, अर्जी देते हैं, वहीं से वो अर्ज, अर्ज अर्जी सेम फैमिली के हैं। आईफोन से किसने ज्वाइन किया? आप का नाम नहीं आ रहा, आईफोन लिखा हुआ आ रहा है। तो आप एक बार आप पढ़ेंगे कौन है आईफोन से? सर मैं हूँ एक्चुअली, एग्जिट कर गई थी तो फिर रीनेम कर ली अभी, रश्मिता नाइक सर। अच्छा अच्छा। हाँ, ये वाला पढ़िए क्या लिखा है। सर ओ, उदत, नहीं नहीं, द नहीं है। औरत, औरत, औरत औरत औरत। मीन्स वुमेन। जी जी जी। तो जो औरत वर्ड हम यूज करते हैं वो अरबी से आया है। ओके। मतलब हिंदी अगर आप देखेंगे संस्कृत का तो क्या रहेगा, स्त्री। स्त्री यूज किया जाता है संस्कृत में। औरत जो वर्ड है वो अरबी। सर लेकिन इसमें औरत में ऊपर जबर नहीं था। तो जब जबर होगा तभी तो वो ओ बनाएगा, वरना तो ऊ बनाएगा ना सर। बट वही सेल्फ इम्प्लाइड है। जबर जेर पेश लगाना कंपलसरी नहीं होता, अच्छा लगाना भाई। चाहिए था, लगाया हाँ, नहीं है, लेकिन वही कॉन्टेक्स्ट मैं के क्रॉस चेक अकॉर्डिंगली। कर रहा था। हाँ, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली इसको आप उरत पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप इसको औरत पढ़ोगे तो उसका मतलब बनता है। तो ठीक है वहाँ पे सर। वो मैटर हो जाता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, इससे पहले और बाद में लेटर्स क्या लगे हैं, ओवरऑल ये लेटर्स का जो ग्रुप है इसको किस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे कि एक प्रॉपर वर्ड नज़र आए। तो सर, तो 2 मिनट के लिए अगर हम समझ लें, अगर हम इसको न्यूज़पेपर में भी पढ़ रहे हैं तो उसमें भी ऐसा ही लिखा रहेगा या उसमें जबर लगेगा ऊपर? मतलब ऐसे मैं जनरिक टर्म्स में पूछ रहा हूँ, क्योंकि फिर उसमें एक बार कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे हमें कंफ्यूजन। पता है कि औरत एक वर्ड है और औरत कोई वर्ड नहीं है, हाँ, लेकिन इसमें मैं क्रॉस चेक कर रहा था कि आपने जो भी थोड़ी देर लेकिन पहले। वहाँ न्यूज़पेपर में जब आप इसको पढ़ोगे तो न्यूज़पेपर में क्या है, वर्ड्स का संग्रह नहीं होगा, प्रॉपर अच्छा। सेंटेंस होगा कि एक औरत बाजार से सब्जी लेने गई, पूरी लाइन लिखी होगी। और जब आप उस पूरी लाइन को पढ़ोगे, पूरे सेंटेंस को, तो एक औरत बाजार से सब्जी लेने गई, वहीं आपको क्लियर हो जाएगा कि औरत नहीं है, औरत है। औरत है, क्योंकि करेक्ट औरत सर। सब्जी लेने जाएगी, औरत नहीं जा सकती, औरत कोई वर्ड नहीं हुआ। तो करेक्ट वो करेक्ट। चीज कॉमन हो जाती है, वो मतलब दायरा खुल जाता है ना, आपको पहले के समझा सर। लेटर्स और बाद वाले लेटर्स के साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है, आपको हम्म, क्लैरिटी हो जाती है कि कौन सा वर्ड है ये बीच में, और इसको कौन सी साउंड के साथ मैं ज्यादा अच्छे से पढ़ लूंगा। समझा सर, क्या समझा समझा। मीनिंग, क्या मतलब मीनिंग बनेगा किसके साथ। करेक्ट सर, करेक्ट, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ। तो जब हम खाली अकेले अकेले वर्ड्स पढ़ते हैं तो डिफिकल्ट रहता है। जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो सेंटेंस में क्या रहता है, पहले के 4 वर्ड्स पढ़ लिए, अगले के 4 आपको ऑटोमेटिकली माइंड में आ जाता है कि ये होंगे। एक माइंड अंदाजा लगा लेता है, और मोस्टली वही होते भी हैं। अब जब पढ़ते हैं तो वो सेंटेंस पढ़ना और ज़्यादा इजी रह जाता है, रादर देन कि आप सिंगल सिंगल वर्ड पढ़ो। लेकिन जब तक पहचान करनी है, हम सिंगल वर्ड्स कर रहे हैं। आने वाली क्लासेस में हम पैराग्राफ्स भी पढ़ेंगे, बुक्स भी पढ़ेंगे, तो इजी रहेगा। अक्षय जी, ये वाला बताइए। सर मेरी आवाज आ रही? हाँ जी, आ रही है। सर ये अजाब है, अजाब, करेक्ट? अजाब है। अजाब है। क्योंकि एन, एन के ऊपर जबर लगा है, अ वाली जी साउंड जी। आएगी। फिर जे करेक्ट। है, जे के राइट। ऊपर, जे के बाद अलिफ है, अजा, अलिफ। और बे पे खत्म हो रहा है, बा- ता। अजाब मीन सर, मतलब ऐसे हमें तो बहुत से उर्दू के अजाब वर्ड्स का मतलब ही का नहीं मतलब पता। शायद से तकलीफ होता है। ओके। देख लें। पनिशमेंट, पनिशमेंट, पेन या ऑलराइट। टॉर्चर। हम ओके। कहते हैं खुदा का, बुरे कर्म करोगे तो खुदा का अजाब तुम पे पड़ेगा, तो वो इट्स काइंड ऑफ आपको पनिशमेंट मिलेगी।
डिवाइन पनिशमेंट और फॉर योर सिंस, मतलब पाप के लिए जो दंड मिलता है उसको अजाब कहते हैं। ओके थैंक यू। सुरेंद्र जी ये वाला बताइए। हाँ जी, फोर्स। फोर्स, जी एकदम सही। तो यहाँ हमारे एन के वर्ड फॉर्मेशंस फिलहाल ख़त्म हो गए हैं। बट अभी हम जितने भी नए आगे और भी वर्ड फॉर्मेशंस करेंगे और भी ग्रुप्स देखेंगे, तो उसमें एन और हमारे जितने पिछले हम कर चुके हैं वो इंक्लूडेड होंगे। तो अब एन आता रहेगा आने वाले वर्ड्स के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट जो लेटर है वो है गेन। ये एन से अलग, मतलब थोड़ा सा इजी है। एन मुश्किल था क्योंकि एन में मल्टीपल साउंड्स थी। यहाँ हमें एक ही साउंड मिल रही है, ह की। ह की साउंड आपकी लाइक जी में एच की साउंड थोड़ी सी आती है ना, ह। जैसे हम हिंदी में भी ग के नीचे बिंदी लगा देते हैं तो ह वाली साउंड आएगी। अब यहाँ पे साउंड से फर्क पड़ जाता है वर्ड का, कि अगर आप गाफ से लिख रहे हो गुल, उसका मतलब होता है फूल। लेकिन अगर आप घेन से लिख रहे हो गुल, मतलब घेन और लाम, तो उसका मतलब होता है नॉइज या शोर। तो घेन के साथ, और साउंड का भी डिफरेंस तो है ही, गुल और हुल। तो गुल इज फ्लावर, हुल मीन्स नॉइज। अब उसी तरीके से नागा, अगर आप गेन के गाफ के साथ लिख रहे हो, जो काफ और गाफ अभी हमने किए नहीं है, अगला वाला जो लेटर्स का ग्रुप होगा वो होगा काफ और गाफ। तो उसमें मीन्स नागालैंड का सिटीजन, नागा हम बोलते हैं। और अगर हम नागा रेन के साथ लिख रहे हैं, उसका मतलब हो जाता है एब्सेंस। किसी चीज का आपने नागा कर दिया, कि एक दिन का नागा हो गया, कि एक दिन आप एब्सेंट हो गए, आप गए नहीं, या कोई चीज छूट गई है, तो वो मतलब होता है। अब हम इसके वर्ड फॉर्मेशंस देख लेते हैं। सिंपल है, एन में नुक्ता नहीं आता था, गेन में उसी के सर, ऊपर। एक्सक्यूज हाँ मी अमित सर। जी, सर, मेरा एन में एक डाउट था, मैं पूछ सकती हूँ अभी? पूछ लो बताइए। सर, एक वर्ड आ रहा था उसमें, बुक में ही दिया हुआ है, डाल प्लस एन प्लस अलिफ। इसको ज्वाइन करके लिखना है, मुझे आ नहीं रहा वो। डाल, डाल प्लस एन प्लस अलिफ। डाल प्लस एन प्लस, डाल नहीं, सॉरी, दाल है। आई एम सॉरी। दाल है। हाँ जी, हाँ जी। दाल प्लस, एन प्लस अलिफ। दुआ। जहाँ तक मेरा ख्याल है वही होगा। ये आप दुआ। इसको ऐसे करके लिखोगे, जो एन है वो हम्म। शुरुआत, वो बीच में आ रहा है, वो ऐसे आ रहा है, ऐसे, ऐसे और फिर ऐसे। ठीक। तो आपका ऐसे, 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 ये बनेगा आपका एन। ठीक है। और सॉरी सॉरी, ये मैंने कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट नहीं होगा, दाल नॉन कनेक्टर है इसका। मैं जिम, हम्म। दाल, फिर एन, फिर अलिफ, ये बनेगा। और वो जो था, जो मैं कर रहा था, वो अगर जिम के साथ आता तो जिम के साथ जैसे जिम जिम, हो जाता है। एन और अलिफ, हाँ। तो ये हाँ। दाल, और इसमें से पेश नहीं लगा हुआ तो हाँ, पेश ना होना जरूरी नहीं है। ये आपने क्या दुआ लिखा है? सर, उसमें ये लिखा हुआ है, राइट आफ्टर कंबाइनिंग द फॉलोइंग। अच्छा, तो राइट ऐसे ही होगा। और तो रीड कैसे मेरे होगा? साथ है, और रीड इसको कैसे करेंगे? हाँ, दुआ। दुआ ही होनी चाहिए, दुआ। दिया। दिया। एक सेकंड, दिया नहीं हो सकता, सेंटेंस देख हो ना। लेते हैं दुआ की नहीं, करेक्ट स्पेलिंग। सेंटेंस नहीं है, पेज 100 पे दिया हुआ है। दुआ,
जी हाँ, ये दुआ है। अब हम्म दुआ में दाल के ऊपर पेश है, दू। और फिर एन के बाद जब अलिफ है तो वो साउंड देगा आ की। अभी हमने यहाँ किया भी था कि एन के बाद अलिफ आ रहा है, आ की साउंड आ रही है। नहीं, ये तो क्लियर है सर, जब पेश अलिफ इसमें आएगा तो देना आ। चाहिए ना, हाँ। क्योंकि हाँ। अब इसको आप द आ भी पढ़ सकते हो, लेकिन ऐसे आप दुआ पढ़ोगे, दुआ का मतलब बन रहा है, द आ का मतलब नहीं बन रहा। हम्म। तो और वही ऐसे चीज़ ही है। सर, सॉरी, हाँ हाँ जी। हाँ, वही चीज़ है कि मतलब बनना चाहिए। और दूसरी हम्म चीज़, हम्म इट इज़ नॉट सेल्फ कंपलसरी, इट इज़ सेल्फ इम्प्लाइड। आपको बस मान के चलना है कि वहाँ पेश लगा हुआ है। अब अगर हम्म नेक्स्ट टाइम आप इसको ऐसे लिखोगे तो आप पढ़ लोगे कि ये दुआ लिखी है। हम्म। आपको पेश लगाना कंपलसरी नहीं रहेगा, हम्म। क्योंकि जब तक आपको नहीं ले- पता तब तक आप गलती कर सकते हो। जब आपको पता लग गया फिर तो लगाओ मत लगाओ ज़रूरी नहीं रहता। लेकिन कई जगह लगा, जैसे अभी अरज आपने वर्ड आया था वर्ड फॉर्मेशन में, तो हम्म, जो बुक में अरज दिया हुआ है उसने र के ऊपर वो लगा रखा है, वो जज्म है, जज्म लगा रखा है, 98 पेज पे सर दिया हुआ है जो अच्छा। बुक हमें मिली है। वहाँ जो तो वो, अर्ज है, जैसे ये अर्ज की बात कर रहे हो आप? हाँ, अर्ज जो आपने बोला वो मैंने रीड कर लिया अभी, हाँ, पर बुक में र के ऊपर आएगा। जज्म लगा रखा है। जी जी, राइट। ये जितने भी होते हैं ना हम्म। सिंबल्स, हाँ जी। जैसे कि जबर, जेर, पेश, तशदीद और जज्म, ठीक है, हमजा, तनवीन, ये सारे मतलब तनवीन तो चलो अलग हो गया मैटर। बाकी नहीं, ये सारे जज्म जो नहीं है हैं, सर, वो ये छोटा ऊ है शायद, एक मिनट से मैं चेक कर लूँ। हाँ, कॉमा टाइप लगा हुआ है सर मेरे। कहाँ पे? र, पेज नंबर 98 पे अरज में र के ऊपर। ऐसे कर मतलब ऐसे करके कोमा लगा हुआ है। हाँ, बहुत छोटा सा कॉमा लगा हुआ है। हाँ, वो एक तरीका है उसका, मतलब वही जज्म का। जज्म जज्म, हाँ, करके र वही। र मतलब हाफ हो जाएगा। हाँ, अर्ज, अरज नहीं है, ओके। वो अर्ज है। और ओके, तो र ऊपर चला जाएगा र के, हम्म। अगर वो लिखा होगा तो। नहीं नहीं, साउंड आधी हो जाएगी उससे। र की। हाँ, जज्म जिस भी से लेटर पे लगता है उसकी साउंड आधी हो जाती सर है। अर्ज, इसमें दिया दर्द, हुआ है मर्द, एन दर्द। दिया हुआ है, एन के साथ रे, फिर ऊपर छोटा सा कॉमा, फिर ज्वाद वाला ज, स्वाद ज्वाद वाला। हाँ, वही अर्ज हो गया ना। हाँ जी। इसको हाँ। तो अरज, इसमें, अगर अगर वो कोमा ना दिया होता तो आप इसको अरज भी पढ़ सकते थे, ओके, लेकिन अगर वो कॉमा दिया हुआ है तो वो अर्ज हो जाएगा। वैसे अर्ज ही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन अर्ज है, उसको पढ़ना अर्ज है। मैं वैसे ओके। बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता तो आप हाँ उसको जी। अरज पढ़ रहे हो बिना कोमा के साथ, बिना जज्म के साथ। वो जो कोमा है उसको जज्म कहते हैं। वो जज्म तीन तरीके से लिखा जाता है। एक ऐसे हट बनती है, एक ऐसे हम्म टेढ़ी हट बनती है, और एक आपका जैसे बता रहे हो कोमा टाइप ऐसे बनता है। तो ये जो तीनों हैं सिंबल्स आपके जज्म के लिए हैं। जज्म बस लेटर का जो साउंड है उसको आधा कर देता है, माइन्यूट कर देता है। हम्म। कुछ केसेस बताता हूँ। दाल, रे और दाल, आप इसको क्या पढ़ोगे? दर्द। दर्द। तरीके से पढ़ा जाए तो दर्द पढ़ना चाहिए, दर्द, हम्म दर्द। दर्द हम्म। पढ़ते हो तो रे हाँ। आधा है। अब हाँ इसके जी। ऊपर आप ये तीनों सिंबल्स में से कोई एक सिंबल लगाओ या बिल्कुल भी ना लगाओ, लेकिन आपको पता है कि आपको इसको दर्द पढ़ना है। इसी हम्म तरीके से मर्ज है। मर्ज में मीम है, रे है और जे है, मर्ज है। तो रे यहाँ भी आधा ही आ रहा है। अब इसको मर्ज हम्म पढ़ लो या मर्ज पढ़ लो, मर्ज ज़्यादा बेटर प्रोनाउंस करता है। असली प्रोनाउंसिएशन मर्ज ही है, दर्द ही है। लेकिन आप इसको दर्द पढ़ लोगे, कुछ गलत नहीं है, मतलब चल जाता है, थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो जाता है, लेकिन मीनिंग लोगों को पता लग जाता है। अब मर्ज को मर्ज पढ़ लोगे तब भी चल जाता है। तो इट्स लाइक दैट। बाकी ठीक है। लगाना कंपलसरी नहीं होता, अदरवाइज इन तीनों में से कोई एक सिंबल आप जज्म के लिए जो वर्ड आधा हो रहा है उसके ऊपर लगा सकते। ठीक। थैंक यू सर। अब पहला लेटर है। भारती जी, ये वाला बताइए क्या लिखा हुआ है? 7। 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
गार। गार, गार। घेन है, घेन के बाद अलिफ है, तो घा। हाँ। और फिर रे है, गार। सुरेंद्र जी ये वाला बताइए। गार्त। गारत। भारत। गारत, गारत। हाँ, कोमल जी ये वाला बताइए। कोमल तोलानी जी। ग- हाँ, मन्ना जी आप बता दीजिए। गबन। गबन। हबन। ग- संध्या जी ये वाला बताइए। गुबार। गुबार जी। नहीं, र का है। आखिरी में है, फाइनल। गुबार। अच्छा है, हाँ ठीक है, ठीक। देखिए। हाँ, रोजी जी ये वाला बताइए। गुब्बारा। गुब्बारा। तो इससे हमें क्या पता लगा? गुब्बारा जो वर्ड है अरबिक से आया। हाँ, कविता जी ये वाला बताइए। गद्दार। 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 गद्दार मतलब अपना, जो जिसने भरोसा गद्दार। तोड़ दिया हो। कॉमन है वर्ड, गद्दार हम यूज करते हैं जिसने गद्दारी की है। तो घेन, घेन के बाद दाल, दाल पे तजदीद, फिर अलिफ और रे, गद्दार। सर, ये गुब्बारा में ये लास्ट में वर्ड क्या लगाया है? ये छोटी है। इसको आप गुब्बारे भी पढ़ सकते हो, गुब्बारा भी पढ़ सकते हो। तो हे की साउंड जो छोटी है आखिरी में आती है, तो वो आ और हे दोनों की साउंड देती है। तो यहाँ पे ये आ की साउंड दे रहा है, गुब्बारा। अगर आप पर इसको ये पढ़ना चाहें, इसको आप गुब्बारे भी पढ़ सकते सर हिंदी में तो गुब्बारा बोलते हैं ना, बैलून को कह रहे हैं ना गुब्बारा। हो। हाँ। तो तो हम बोलते ही नहीं है इसमें। हाँ, तो अलिफ अलिफ की साउंड आ रही है ना यहाँ पे। छोटी नहीं है सर। आखिर में आपको दो साउंड्स देती है, एक हे की और एक आ की। तो यहाँ पे जो आ रही है ये आ की साउंड आ रही है। तो गुब्बारा ही लिखा हुआ है, अलिफ से नहीं लिखा, छोटी हे से लिखा। सर अगर बीच में रहे छोटी है तो एच तो साउंड हे आएगा। नहीं, तब हे की ही आएगी। सिर्फ अच्छा। आखिरी आखिरी, ये एक्सेप्शन सिर्फ आखिरी के लिए है, कि जब अगर छोटी हे लास्ट में आ रहा है तभी आ की साउंड दे सकता है, बीच में ओके हमेशा सर। हे की ही देगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? Yep. जी सर। अब दिशा जी ये वाला बताइए क्या लिखा हुआ है। ये हो गया। हाँ जी। गदर। गर्द। नहीं नहीं, गदर, गदर। गदर। दाल है, उसके बाद आखिरी वाला रे है। गदर। 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 गदर हमने सनी देओल की मूवी भी आई थी, जी वही जी वाला सर। गदर। हाँ। हाँ, वही गदर। मोहित जी ये वाला बताइए। सर गर्ज। गर्ज, गरज। गरज। क्योंकि रे के ऊपर ये जबर है। जबर है, तो वो फिर आधा नहीं पढ़ा जाएगा, पूरा ही पढ़ा जाएगा, गरज। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अगर एक सिंबल लगा है, मान लीजिए जबर लगा है, तो तजदीद नहीं लगेगा। जबर लगा है तो जज्म नहीं लगेगा। जबर लगा है तो पेश नहीं लगेगा, जेर नहीं लगेगा। जितने भी सिंबल्स होते हैं एक ही लगता है, एक के ऊपर एक सिंबल से आप नहीं लगा सकते। बहुत मतलब कुछ एक्सेप्शंस में, रेयर केसेस में लगे भी होंगे, मिलेगा, मोस्टली नहीं होता है। तो एक सिंबल रहता है। जैसे इसमें सर ग के ऊपर जो बिंदी है वो ग का ही माना जाएगा, इसलिए वो एक के ऊपर एक माना नहीं जाएगा, एक ही सिंगल। वो नुक्ता है, वो वो नुक्ता है। अलग से सिंबल नहीं है, वो नुक्ता है। गेन। सिंबल्स का मेरा मतलब कहने का, ये जो चार पांच सिंबल्स मैंने आपको बताया था, जबर जेर पेश तस्दीद जज्म,
ये सिंबल्स। तो ये एक के ऊपर एक नहीं लगता, ये एक ही जगह, मतलब कोई इनमें से एक ही लगेगा, आपके पास ऑप्शन है, तो एनी वन विल बी देयर अगर लगेगा। तो एक साथ एक लेटर पे नहीं लगता। मेरा एक क्वेश्चन था अमित जी, कि जी ये जो छोटी है, इनिशियल में कैसे लिखी जाती है? छोटी है। छोटी है इनिशियल में सिंपल ऐसे जैसे हम बे ओके। लिखते हैं, छोटी है हम ऐसे, ये छोटी है का नुक्ता होता है। तो ये लंबे वाला जो नुक्ता है, एक तरीके से आप कह लें कि 6 लिखा हुआ है या बी लिखा हुआ है, ऐसा लंबा नुक्ता आता है। मीडियल में आपकी ऐसे शेप बनती है हाँ। और ऐसा नुक्ता आता है। फाइनल में कनेक्टर के साथ ऐसे वेव बनती है, और नॉन कनेक्टर के साथ ऐसे गोल। गोल आता है। ठीक है। ओके, थैंक यू। फिलहाल आई थिंक अभी वक्त हो गया है, 10:33 हो चुके हैं, और मेरी तबीयत भी थोड़ी नासाज है, तो आज यहीं तक रखते हैं। अगले हफ्ते से अभी एन ग्रुप कंटिन्यू करेंगे और देख लेते हैं कितना रह गया है। हाँ, अगले हफ्ते हम एन ग्रुप ख़त्म करने के बाद पे ग्रुप को स्टार्ट कर सकते हैं। तो एन ग्रुप जितना बचा है उसको ओवर करेंगे, फिर हम पे ग्रुप को स्टार्ट करेंगे। मीनवाइल आपका होमवर्क रहेगा 10-10 वर्ड्स एन के साथ, और एन या घेन में से कुछ भी आप पूरे मतलब ग्रुप के साथ बना सकते हो। ठीक है। और अगर आपको नहीं पता कौन कौन से वर्ड्स एन के साथ लिखे जाते हैं, तो आप डिक्शनरी का सहारा ले सकते हो। आप गूगल भी कर सकते हो कि 15 वर्ड्स विद एन, कैसे भी आप सर्च आउट करें जो जो वर्ड्स एन के साथ लिखे जाते हैं, और उनको आप अपनी नोटबुक में लिखें, राइटिंग प्रैक्टिस करें, और फिर भेजें अगले हफ्ते तक। ठीक है। ओके ओके। सर। और एक आपको, आप होमवर्क समझ लीजिए या कुछ भी, उर्दू का न्यूज़पेपर ज़रूर ले आएं बाज़ार से जब भी आपको मौका मिले, या पास की किसी बुक स्टोर से, या न्यूज़पेपर बेचने वाले से आप मंगवा सकते हैं उर्दू का, क्योंकि कॉमनली लोग नहीं लेते हैं, तो कईयों के पास होता है, कईयों के पास नहीं होता है। बट कोशिश करें आपके घर के पास जहाँ भी मिल सके उर्दू का न्यूज़पेपर लेके, और उसको आप डेली एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस, दो दो सेंटेंस करके पढ़ना शुरू करें, तो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। स्टोरी बुक्स भी ले सकते स्टोरी बुक्स भी ले सकते हो। स्टोरी। न्यूज़पेपर का बेनिफिट मैं बताता हूँ, ये रहता है न्यूज़पेपर में हम्म। रोज़मर्रा की डेली बेसिस पे जो उर्दू में वार्तालाप हो रही है, या डेली बेसिस पे जो लोग उर्दू बोलते हम्म। हैं, एक तो होती है शायरों वाली उर्दू, हम्म। जो शायर बोल रहे हैं, या दर्शन सिंह महाराज जी ने कुछ लिखा, गालिब ने कुछ लिखा, दैट इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ उर्दू। मतलब वो थोड़ा सा वो जान के डिफिकल्ट वर्ड्स को यूज़ करते हैं, राइमिंग बनाते हैं, और वो एक तरीका अलग है वो चीज़ को। लेकिन अगर आप कॉमन सेंटेंसेस को जो डेली बेसिस में यूज़ हो रहे हैं उनको आप पढ़ोगे, वो ज़्यादा बेटर आपकी मतलब रीडिंग के लिए, और फिर समझने के लिए रहेगा। तो न्यूज़पेपर में मेरे जो को भी होगी, कि जो आर्टिकल्स आते हैं, कुछ भी आता है, वो डेली लाइफ के ऊपर बेस्ड होता है, जनरल नॉलेज के ऊपर बेस्ड होता है, कि लाइफ में क्या चल रहा है, हिंदुस्तान में क्या हुआ क्या हम्म। नहीं हुआ, आजकल की न्यूज़ होती हैं, तो वो कौन से कॉमन वर्ड्स आजकल न्यूज़पेपर में या उर्दू में यूज़ हो रहे हैं, वो भी आपको पता लगेंगे। तो बेटर रहता है, मतलब न्यूज़पेपर का एक अलग ही आप कह सकते हो कि बेनिफिट होगा आपको, कि किसी भी और कोई बुक पढ़ने से, क्योंकि किसी ने कोई बुक 10 साल पहले लिखी हम्म। है, 20 साल पहले लिखी है, 50 साल पुरानी बुक है, उस टाइम पे क्या लैंग्वेज थी, आज की लैंग्वेज आपको कॉमन उर्दू से, उससे न्यूज़पेपर से मिलेगी, कि आजकल क्या चल रहा है, कौन कौन से वर्ड्स ओके। आज के टाइम पे कॉमन है, बोले जाते हैं, कौन से कम यूज़ होते हैं। न्यूज़पेपर से बहुत आइडिया लगेगा। सर ओके। मुझे ओके। एक हेल्प चाहिए होगी अगर पॉसिबल हो तो। जी बताइए। यहाँ तो सर मेरे यहाँ तो मिलता नहीं है न्यूज़पेपर उर्दू का। सेम तो विद अगर मी। किसी किसी के पास हो तो वो ग्रुप में अगर शेयर कर देंगे तो इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। Yeah. हाँ, बट वही है कि न्यूज़पेपर की फ़ोटो क्लिक करके ब्लर हो जाएगा We वो। we will बट wait. वही I है। try to find it हाँ, online. हाँ, ऑनलाइन मैगजीन्स भी यूज़ होंगी, मतलब आते होंगे ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स भी, तो आपको वहाँ से मिल सकते हैं। आप ट्राई ठीक करें है, आई गूगल पे, अगर सर्च। मिल जाए तो, नहीं तो
मैं ठीक है, सर्च करके भेज दूंगा। I'll try. ठीक है, I'll ओके, विल ट्राई, ओके, थैंक यू सर। if I find it, I'll send it to you. Okay. हाँ, Manna, if I'll find, I'll share. All right. Thanks. अगर Okay, thank you. अगर मिल गया ना तो एक एक न्यूज की पिक भेज सकते हैं हम। हाँ तो अगर मुझे मिल गया तो मैं भेज दिया करूंगी। ठीक है। Oh, Thank you, thank you. thank you. ओके। गुड नाइट। वेलकम। गुड Okay. नाइट। See you. Amit, हाँ जी, I बाय बाय। where do you, where do you give the class? हाँ, वेयर? गुड Where? नाइट। आई डिडंट गेट यू, व्हाट यू सेड? I said, where do you give the class? In the Darshan Academy or in the ashram? आई एम एट होम राइट नाउ। Ah, okay. All right. Thank you. It's around 10:30 p.m. in India. Oh, it's late for you. Yes. Yeah, Okay. Have a good night and take care, please. yeah. Thank All you. right. Bye. Thank Bye. you, गुड thank नाइट। you